नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी विचलित कर पाए। ऐसा कुछ भी ना रहे जो मेरे भाइयों को समझ में ना आए। हर चीज समझ में आती चली जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से, यही अरदास करता हूं परम पिता परमात्मा से, मेरे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब से। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत से विरोधी आएंगे। अभी तो केवल शुरुआत है। अभी तो ऐसे ऐसे विरोधी आएंगे जो दिन रात केवल हमारा ही नाम जपेंगे, नितिन दास ही करेंगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जितना भी अज्ञान उन्होंने परोसा था, जितना भी अज्ञान उन्होंने फैलाया था, उस सब अज्ञान का सफाया कर दिया जाएगा और मेरे भाइयों को ऐसा चेतन कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञानी बना दिया जाएगा कि फिर दोबारा कोई भी मेरे भाइयों को भ्रमित नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक मेरे भाई खुद भ्रमित ना होना चाहें। क्योंकि अगर कोई खुद ही जहर खाना चाहे तो उसे कौन रोक पाएगा? लेकिन जहर कैसा होता है, कैसे उससे बचना है, ये ज्ञान समझाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई खुद ही जहर खाना चाहे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार नितिन दास ने कोई कमी नहीं छोड़ी है ज्ञान समझाने में। और अगर अभी भी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई, इसमें नितिन दास का कसूर नहीं है। कसूर इसमें तुम्हारा है, तुम्हारे विवेक का है, जो जाग नहीं पाया, अभी तक सो रहा है और भ्रमित हो रहा है। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, एक एक बात पे विचार करना है, क्योंकि जो कुछ बताया जा रहा है वो आपकी भलाई के लिए बताया जा रहा है। अगर इस जन्म में भी इस बात को नहीं समझ पाए तो आगे 1,84 है मेरे भाई। फिर ये सुनहरी मौका नहीं मिलेगा जो आज तुम सत्य सत्य का निर्णय करके इस मौके को सही तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये 1,84 में जाने के बाद नहीं मिलेगा। किसी कुत्ते बिल्ली को तुम नहीं समझा सकते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। वो अपने आप को बिल्ली ही मानेगी और चूहों का शिकार करेगी। किसी शेर को तुम नहीं समझा सकते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। वो अपने आप को शेर ही समझेगा और हिरण को मार के ही खाएगा। लेकिन एक इंसान समझ सकता है कि मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मदेव हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव हूं। केवल मन और माया के कारण, इन 3 गुणों के कारण मैं शरीर धारण करके बैठ गया हूं। अब ये शरीर मुझसे छूट नहीं रहा, इसलिए बार बार इन शरीरों में धक्के खा रहा हूं, बार बार इस 1,84 में आ रहा हूं। अब क्या करूं जो ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्या करूं? जब तक इस पे विचार नहीं किया मेरे भाई, ऐसे ही गर्भ जूनों में धक्के खाते रहोगे। तो इसका एक ही इलाज है, ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का लखाव करा सके, जो तुम्हें बोध करा सके कि तुम क्या हो, कहां हो, कैसे तुम अपने आप को प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम इस शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो।
जब तक ऐसा गुरु तुम्हें नहीं मिला तब तक तुम उन्हीं अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़े रहोगे जो तंत्र मंत्र जंत्र में उलझा देते हैं, जो तीरथ मूरत में उलझा देते हैं, जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप नहीं जानने देंगे, जो तुम्हें तुम्हारे शरीर से अन्य तुम्हारा स्वरूप प्राप्त नहीं करने देंगे। तुम्हें भी शरीर बना के रख देंगे और तुम्हारे परमात्मा को भी शरीर घोषित कर देंगे। वो लोग कभी भी सत्य को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सत्य को तभी जाना जा सकता है जब जीवन में कोई सत्य गुरु आ जाए और वो सत्य असत्य का निबेड़ा करना सिखा दे। क्या है सत्य और क्या है असत्य? जब ये बात शिष्य को अच्छी तरह समझ में आ जाती है तब कोई भी उसको भ्रमित नहीं कर पाता। वो हर चीज समझता है, वो अपना भला बुरा जान लेता है, उसको हर ग्रंथ का सार नजर आने लगता है, उसको गीता समझ में आने लगती है, उसको बाइबल कुरान समझ में आने लग जाती है, उसको हर ग्रंथ समझ में आने लग जाता है, क्योंकि हर ग्रंथ का सार सत्य ही है। लेकिन हम सत्य को ना जानने के कारण ग्रंथों के नामों पे, जात पात के नामों पे, धर्म भेद के नामों पे झगड़ा करने लग जाते हैं। दुविधा यही आती है। ये दुविधा कैसे खत्म होगी? ये तब खत्म होगी जब हम सब एक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक हैं। एक है मेरे भाइयों, एक है। बस हम पहचान नहीं पा रहे अपने आप को। कोई अपने आप को हिंदू मान के बैठ गया, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई मान के बैठ गया, जबकि हम सब केवल और केवल इंसान हैं। अगर इस जून को देखा जाए तो ये इंसानी जून है और इंसानी जून का धर्म है इंसानियत। इंसानियत को अपनाओ और इंसान कहलाओ। जिस इंसान में इंसानियत ही नहीं है वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, उसको जानवर की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। वो केवल इंसानी जन्म को व्यतीत कर रहा है, इंसानी जन्म को जी नहीं रहा है। और जब तक वो इंसानी जन्म को जिएगा नहीं, जीना सीखेगा नहीं, जब तक वो जानवर ही कहलाएगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमने इंसान बनना है, उसके बाद हमने उससे भी ऊंची अवस्था को प्राप्त करना है जिसे आत्म अवस्था कहते हैं। आत्म अवस्था को प्राप्त करने के बाद आप और परमात्मा दो नहीं रहेंगे। आत्म में राम, राम में आत्म, ऐसी अवस्था बन जाएगी कि आप दो नहीं रह पाओगे। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होई। जिस भी घट में वो परमात्मा प्रकट होता जाएगा, अवस्था बदलती जाएगी। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह क्षमा, संतोष, शील, दया, करुणा आ जाएगी। और उसके बाद ये सारा संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा। एक परमात्मा, एक सतनाम, एक मालिक की बात करेगा। ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये सारा संसार एक हो जाएगा। अरे आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बात, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। सब एक ही जगह से आए हैं भाई, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुमने खुद को नहीं समझा तुम किसी को नहीं समझ पाओगे। जब तक तुमने खुद को आत्मदेव नहीं समझा, जब तक तुम किसी और को आत्मा समझ ही नहीं पाओगे।
तुम अपने आप को शरीर मानते रहोगे तो तुम्हें सामने वाला भी शरीर ही दिखाई देगा। इसमें किसी का कसूर नहीं, हमारी सोच का कसूर है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं और करते ही रहेंगे, और उनके विरोध करने का तरीका भी ऐसा होगा जाहिलों वाला, जिसको हम ज्ञानी भी नहीं कह पाएंगे, जिसको यह भी नहीं पता होगा कि विरोध करने का सलीका क्या होता है। ऐसे ऐसे लोग विरोध करेंगे, ऐसे ऐसे भद्दे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसी ऐसी भद्दी गालियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि आज की जनता बहुत होशियार है, आज के लोग बहुत समझदार हैं, वो हर चीज को समझ सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, आखिर दुख किस बात का लग गया है जो इतना जहर कोई उगल रहा है, सब जानते हैं। इसलिए मेरे भाई, इसमें किसी का नुकसान नहीं, इसमें तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। इसलिए जो परमात्मा के रास्ते में आएगा, जो परमात्मा के प्रचार में अड़ंगा डालेगा, ये जनता उसे खुद ही दरकिनारे कर देगी। तो मेरे भाइयों, आपने हर चीज को समझना है, हर चीज पे विचार करना है। हमारे विरोधियों की भी बातें सुन के विचार करो कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विरोधी से अगर आप फोन करके पूछोगे कि आप कहां जुड़े थे, आप किसके सत्संग सुनते थे, आपने पिछला गुरु क्यों छोड़ा, तो वो यही बताएंगे कि भाई हम जहां भी थे, नितिन दास की वजह से हम वहां से निकले, लेकिन कुछ स्वार्थ था जो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब नितिन दास भी जहर लगने लग रहा है। अब नितिन दास के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा। और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, जो भी इस पंथ में निजी स्वार्थ लेके या गुरुवाई करने के चक्कर में या और कोई बीमारी दूर करने के लिए इस पंथ में आ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उसे निराश होके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि 2023 तक इस पंथ में केवल वो लोग बचेंगे जो सच में परमपिता परमात्मा के लिए इस पंथ में आए थे, ना कि किसी दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस पंथ में आए थे। कल भी निकले थे, आज भी निकलेंगे और आगे भी निकलते रहेंगे। इस पंथ में वही टिकेगा जो केवल परमात्मा के लिए इस पंथ में जुड़ा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2023 तक परीक्षा चलेगी और ऐसी चलेगी जिसमें बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाएंगे। जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े धुरंधर मानेंगे कि इस पंथ में हमारे जैसा कोई नहीं है, वही फेल हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा तो हो के रहेगी। तो मेरे भाइयों, हर चीज को गहराई से समझना है, क्योंकि ये परमात्मा ने एक जन्म दिया है। इस जन्म में हमने विचलित नहीं होना है। इस जन्म में हमने सत्य को प्राप्त करना है और हमें इन चीजों से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए कि कौन विरोधी क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा किसी से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए अपनी मुक्ति से कि भाई मेरी मुक्ति इस पंथ में होगी या नहीं होगी। अगर इस पंथ में मुक्ति होगी तो आइए, आपका वेलकम है, और अगर इस पंथ में मुक्ति नहीं होगी तो भाई आप इस पंथ को छोड़ के कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई आपसी मतभेद नहीं होगा।
आपको कोई भी गलत बात नहीं बोली जाएगी कि आप गुरुद्रोही हो गए हो, आपने पंथ छोड़ दिया, आप नरकों में जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी जाओ मालिक हमेशा आपका भला करे। नितिन दास यही अरदास करता है मालिक से। अगर आप किसी अधूरे पंथ में भी चले जाओ तब भी नितिन दास यही अरदास करेगा कि जो बची हुई आपकी परीक्षाएं हैं उस पंथ में, जो अभी आपने सिलेबस पूरा नहीं करा है, वहां पे परीक्षा दो, सिलेबस पूरा करो, रिजल्ट आएगा तब जाके आगे बढ़ जाना, अगले जन्म में आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सार शब्द का ज्ञान है वो इसी पंथ में है। अन्यथा केवल 52 अक्षरों का झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा और सारी उम्र उन 52 अक्षरों को लेके बैठे रहना। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे भाइयों 2023 तक इंतजार करते रहो और देखते रहो क्या से क्या होता जाएगा, क्योंकि 2023 के बाद ये पंथ पूरे विश्व में फैलेगा। हर देश में इसके हजारों सैकड़ों शिष्य होंगे, हर देश में जागृति फैला रहे होंगे और हर देश में एक परमपिता परमात्मा का प्रचार होगा। जो हम में इतने दरारें पड़ चुकी हैं उन दरारों को दोबारा भर दिया जाएगा और एक मालिक के सब बच्चे उस एक परमात्मा को याद करेंगे। ये 2023 के बाद बड़े लेवल पे शुरू होने वाला है। बस आप इंतजार करिए और देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। तो आज का विचार मैं यहीं समाप्त करता हूं और आने वाले सत्संगों में आपको और भी गुप्त से गुप्त भेद बताए जाएंगे, जिनको समझने के बाद जो थोड़ी बहुत दुविधा बची भी होगी वो भी बाहर निकल जाएगी और केवल एक मालिक की शरण में आप सदा सदा के लिए अटल होके उस मालिक से जुड़ जाएंगे, उसकी सेवा में लग जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु वैराग साहिब की जय, बोलिए सतगुरु मदन पति साहिब की जय, बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना